मेरे ख्याल से 2011-12 में ही उन्होंने बताया था कि सुबह के भोजन में जीरा, दोपहर में अजवाइन, इसका कुछ विज्ञान भी है, क्योंकि दोपहर में गैस बनती है पेट में कुछ। भाई जी से सुनते हैं। जो 2011 में जो विश्लेषण विज्ञान के तहत से किया था, आपकी रसोई को जो आयुर्वेद के माध्यम से आज के विज्ञान से जोड़ा था, सूक्ष्म बयान करते जाते हैं, भाई जी की बात भी हो जाएगी इसमें। उसकी एक प्रक्रिया आपको वात पित्त कफ के लिए सभी को मालूम होगा कि वात पित्त कफ होता ही होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, बहुत प्रचलित हो चुका है, सबको पता है कि वात पित्त कफ 3 ही रोग है केवल, चौथा कोई रोग नहीं है। इन्हीं तीनों रोग से बाकी सारे रोग पैदा होते हैं। तो वात पित्त कफ के तहत पर 0 से 14 साल तक का जो बच्चा होगा वो कफ के असर में होगा ही होगा। मतलब आप उसको लाख थामो, लाख रोकने की कोशिश करो, वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि वो कफ के असर में है। 14 साल के बीच से लेकर के 60 साल तक के बीच में कोई भी व्यक्ति पित्त के असर में आ जाता है। पित्त भड़काऊ होता है, मतलब अग्नि तत्व होता है, गर्म होता है। तो जो भी बीमारी सबसे पहले व्यक्ति की आती है वो पित्त के तहत पर आती है, पेट से रोगी होता है वो। 60 साल के बाद व्यक्ति वात के असर में आ जाता है, मतलब जब भी शरीर में होगा तो दर्द होगा, जब भी आएगा। ये एक दशा है, तीनों की दशाएं हैं। उसी तरह से जैसे देवासुर संग्राम को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रूपक अलंकार कहा, तो जो रूपक अलंकार कहा वो कहा इसीलिए क्योंकि यही जो प्रक्रिया है वो सुबेरे से शाम तक के बीच में तीनों समय पर है। सुबेरे व्यक्ति कफ के असर में है, दोपहर में पित्त के असर में है, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का, और शाम के समय वात के असर में है। तो अब सुबेरे के समय जब कफ के असर में है, तो कफ को अगर आपको शरीर को डिस्ट्रॉय करना है तो सुबेरे सोने के बाद जो 2.5 और 3 घंटे के बाद आप दाल रोटी, जो भोजन भरपेट वाला होता है जो आप लोग दोपहर में कर रहे हो, वो सुबेरे कर दो। और 2010 के बाद इस प्रक्रिया को हम लोगों ने चालू किया। मेरे पास लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली के अंदर, या जगह जगह पर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको 10-10 साल से बुखार नहीं आया। केवल एक कारण कि उन्होंने सवेरे भोजन करना चालू कर दिया, बस शरीर में आधे से ज़्यादा दर्द खत्म हो गया, रोग खत्म हो गए। कारण क्योंकि कफ जब शरीर में बनता है तो कहीं भी जाकर के वो रुक जाता है, और जो कफ रुकता है तो वो वात को रोक लेता है, क्योंकि कफ जो होता है वो चिकना होता है, भारी होता है, वो जहाँ रुकेगा वो वात को भी रोक लेगा। अब कफ रुका, वात रुका तो दर्द आएगा। पेट के अंदर जो कफ बन रहा था, वो जो कफ बना, जो आपने सवेरे भोजन किया, तो जो भी भोजन आपने सवेरे भरपेट किया, जैसे ही भोजन किया तो पित्त की दशा में जब आप गए, जो दोपहर का समय जब आया और पेट को जरूरत पड़ी अग्नि तत्व को, तो उसने क्या किया कि अग्नि तत्व को बुझाना चालू कर दिया। क्योंकि भोजन पच रहा है और भोजन पचने के बाद रस बनेगा, रस जब बनेगा तो पेट के अंदर बनने वाली जो अग्नि थी, जो अग्नि प्रबल हो रही थी, जिसके कारण बुखार आपको आने वाला था, जिसके कारण इधर उधर कोई रोग उत्पन्न होने वाले थे, वो सारे के सारे सिर्फ भोजन ने खत्म कर दिए। अब रात्रि के समय का है, तो रात्रि के समय कहते हैं, चरक ऋषि ने कहा और आयुर्वेद कहता है सूर्य डूबने से 40 मिनट पहले भोजन कर लो। अब ये असंभव है आज के समय पर कि कैसे 40 मिनट पहले भोजन कर लिया जाए, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भोजन करने के बाद कम से कम 500 कदम चलो। इस 500 कदम को हम लोगों ने 1000 कदम कर दिया, क्योंकि तब कार नहीं थी। तब उन्होंने लिखा, आज कार है, आज आप लोग पैदल चलते ही नहीं, तब वो पैदल ज़्यादा चलते थे, तो उन्होंने 500 लिखा। भोजन जब भी करो तो उसके बाद में कम से कम 1000 कदम चलो। कोशिश ये करो कि भोजन जो आप कर रहे हो रात्रि के समय में, वो कोशिश करो कि सोने से लगभग 1 घंटे पहले करो। इसका मतलब ये नहीं कि 11 बजे सोना है तो 10 बजे करो, आप भोजन 8 बजे ही करो, 7:30 बजे करो। अगर 9 बजे भोजन करना है तो भी कोशिश करो कि 10 बजे तक सो जाओ। और जैसे ही आप 8 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे भोजन कर लेते हो, उसके बाद 1000 कदम आप चलते हो, आपके शरीर में जितनों के डायबिटीज़ है, आप 3 महीने एक प्रैक्टिकल करके देखोगे कि आपके शरीर में बढ़ने वाला शुगर अपने आप खत्म हो रहा है। जैसे ही डायबिटीज़ आपके शरीर में खत्म होता है तो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो अपने आप कम होने लगता है। आपके भोजन की प्रक्रिया जो ठीक होती है तो ब्लड प्रेशर ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि ताप का बढ़ना ही ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। अब भोजन जब पचने की दशा पे था, जब पित्त भड़क रहा था, जब पित्त भड़कने की दशा पे था और आपके शरीर के अंदर पित्त जो बन रहा था, उस पित्त की दशा पर जब ताप आपके शरीर का बढ़ने वाला था, आपको भोजन मिल गया और उसने रस बनाया। रस बनाने के बाद जो रस बना, उसे आपके शरीर का जो तापमान बढ़ रहा था, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला था या घटने वाला था, वो अपने आप नॉर्मल हो गया और अपने आप आ गया। भोजन करने के बाद की एक प्रक्रिया उन्होंने बताई कि सुबेरे शाम दोपहर जब भी भोजन करो, अगर उसके बाद आपको बाथरूम आ जाता है
तो आप समझ लो कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। भोजन करने के बाद जो पानी पीने की प्रक्रिया बताई, उसमें पानी पीने की प्रक्रिया यही कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पी लेना विष पी लेने के बराबर है। क्योंकि ये जो पानी आपने पिया खाना खाने के बाद, जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी भोजन को पचाने वाली, वो आग पानी ने जाके आग को बुझा दिया, और जो आग बुझी तो आपके शरीर में सारे रोग आने वाले हैं। तो ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, जिसको अंधविश्वास बताया गया, वो महाविज्ञान है। हम लोगों की अब तक का शोध है कि जो काल के अनुसार जो बताया जा रहा है, जैसे काल के नाम सुनते ही आधों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सच यह है कि भारत के शास्त्रों में काल का अर्थ समय है, और जो धर्म के अनुसार काल का वर्णन है उसमें दो तरह के काल उन्होंने बताए, एक अमूर्त काल और एक मूर्त काल। अमूर्त काल वो काल है जिसकी कैलकुलेशन आज तक नहीं की जा सकी, ना कभी जिंदगी में की जा सकेगी, और मूर्त काल वो काल है जिसकी कैलकुलेशन कंटिन्यू उसी समय से की गई। मतलब घड़ी जो आपकी बनी है वो मूर्त काल के अंदर में बनी है, और इसी मूर्त काल के अंदर में जो आपको बताया गया कि आज फलानी तिथि है तो फलाना व्रत रहो, और ऐसे करके रहो तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। ये जो कैलकुलेशन है वो उसी काल के अंदर में है। ये जो आयुर्वेद के अंदर कैलकुलेशन है वो धर्म के आधार पर इसी गणित के अंदर में है। तो ये छोटा सा सिद्धांत है, और इस छोटे से सिद्धांत को अगर आप अपना लेते हो तो आप ऐसे मान के चलो कि 85% रोग आप अपने शरीर के स्वतः खत्म कर सकते हो। आप अपने परिवार को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हो। अभी से 25 साल 30 साल पहले इतने अस्पताल नहीं थे, ये हम सबको पता है, हम लोगों का देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने देखा नहीं। आज अस्पताल बढ़े क्योंकि इस जिसको विश्वास, जिसको आस्था था, उसको हमने अंधविश्वास बना दिया और उसी को मानने लगे। उन्हीं उपभोगवादी विज्ञान को हम विज्ञान मानने लगे, और विज्ञान उसको हम आज मान रहे हैं कि हमारे घर में एसी लगा है तो हम वैज्ञानिक हो गए, विज्ञान को जानते हैं। हम बड़े बड़े मोबाइल लेके टीवी लेकर के घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो हम वैज्ञानिक हो गए। लेकिन अगर भोजन के लिए स्वस्थ रहने की, अस्पताल ना जाने की कोई शपथ उठा ले तो वो अवैज्ञानिक है, उसको कुछ आता नहीं है। बस यही एक व्यवस्था थी जो भारत में कायम की अंग्रेजों ने, और उसका अंग्रेजियत पर आज बिल्कुल वो जीत चुके हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी व्यवस्थाओं के तहत पर हम लोग पिछले 10 सालों से तो आप लोगों के सामने लगे हैं। 10 साल तो हो ही गए। यहाँ ऐसे लोग हैं जो 11-11 साल से मुझे जानते हैं इसी विषय पर चर्चा करते हुए। 12-15 साल के लगभग से हम लोगों ने शोध का कार्य चालू किया, इस विषय को जांचना चालू किया कि आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं थे। और ये जो व्यवस्था है ये आप लोगों के हाथ में है। इस व्यवस्था के तहत पर आप किसी भी रोग को, किसी भी बड़े से बड़े रोग को आप अपनी रसोई से समाप्त कर सकते हो। बस केवल आपको इतना जानना है कि जो आप अरहर की दाल खा रहे हो उसमें ताकत क्या है, और उसकी ताकत अगर आप जान लोगे तो आप अपने घुटनों के दर्द को खत्म कर दोगे। यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर दोहराऊंगा जिसके लिए मैं बदनाम हूँ, और वो बदनाम यही है कि यही 7 नंबर गली में एक बार जा रहा था तो एक बहन जी खड़ी थी और उन्होंने हमसे नमस्ते किया। तो हमने नमस्ते किया तो दूसरी उनके साथ खड़ी थी, तो उन्होंने कहा ये वही है ना जो कुकर बंद कराते हैं। मैं इसलिए बदनाम हूँ आपके क्षेत्र में। और जाते जाते ये मैं बताऊंगा, जो अरहर की दाल आप बना रहे हो उससे जो प्रोटीन, जो कैल्शियम आपके शरीर में जाना चाहिए, उससे मात्र 7% प्रोटीन आपके शरीर में जाता है जो कुकर में बना रहे हो। और इसी दाल को यदि आप स्टील के भगोने में बना लो, मैं नहीं कह रहा कि मिट्टी के हांडी में बनाओ, स्टील के भगोने में बना लो, आप पीतल के भगोने में बना लो, किसी भी इस बर्तन में बनाओ जो एल्युमिनियम का ना हो, तो आपको 93% प्रोटीन मिलेगा। और ये प्रोटीन आपके शरीर में जो जाएगा आपके आने वाले घुटनों को, दर्द को आराम से खत्म कर देगा। 1 पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये प्रक्रिया जो है, इसको अगर कोई कहे कि अवैज्ञानिक है तो पहले उसे भारत के पर्यावरण और संस्कृति और सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा। अगर अपने परिवेश को व्यक्ति नहीं जानता तो वो जिंदगी भर चिल्लाएगा कि वो अवैज्ञानिक है। तो विज्ञान को समझने से पहले अपने भारतीय परिवेश को जब तक नहीं समझोगे तब तक ये विज्ञान कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है, ये नाश किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जो प्रदूषण है वो प्रदूषण फैलाया जा रहा है। आपके यहाँ पर प्रदूषण आ नहीं रहा है।
और प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है वो आपके लिए एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। श्वास के रोग अब खूब ज्यादा होंगे, जिसको देखो उसके श्वास के रोग होंगे। आपको कैसे निपटना है श्वास से, उसके लिए अदरक है ना हमारे घर में, और अदरक की प्रक्रिया से श्वास से निपटा जा सकता है। कैसे निपटना है, क्या करना है, ये थोड़ी सी पहल तब होगी जब आप उस पर ध्यान देना चालू करोगे। आपका अपना परिवार है, आपके बच्चे हैं, रक्षा आपको करनी है। और 2011 में मैंने जो वाक्य कहे तो मैं फिर से दोहरा के जाता हूँ। 2011 में इसी जगह खड़े बैठ करके मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति को, जिस माँ को अपनी रसोई से चिकित्सा करने नहीं आती, वो अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरता हुआ देखेगी। वो दशा आएगी इस देश की, और आप लोगों के सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें कुछ नया कह रहा हूँ आप लोगों को जो आपको पता नहीं है। जो दशाएं हो रही हैं, जो कंडीशंस हैं आज, जो अचानक मौतें हो रही हैं, वो दशाएं हैं। आप लोग देखो, आप लोग समझो, और अपनी रसोई को औषधि केंद्र मानो। आपको तो पता होगा, जब 2011 में मिले थे तब मैंने आप लोगों के सामने ही कहा था कि छठरस की स्थली को, निर्माता के, जहां आपके शरीर में छठरस बनता है, और इस छठरस की जो निर्माण स्थली है, उस स्थली को हमारे ऋषियों मुनियों ने रसोई कहा था, और उसकी मालकिन आप लोगों को बनाया था, आदमी को नहीं बनाया था। वैदिक पुरुष कहीं नहीं लिखा है किसी भी सिद्धांत में, वैदिक नारी का जरूर वर्णन है। और ये वैदिक नारी वही है जो अपनी रसोई के दम पर अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे क्षेत्र को, अपने पूरे गांव को सिर्फ वो बेलना लेकर के स्वस्थ कर सकती है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है, और इसमें कोई ऐसा विज्ञान भी नहीं है जो आप लोग समझो ना। बहुत सरल विज्ञान है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और ऋतु और तिथि के अनुसार बहुत आसानी से आप लोग इसको देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तिथियां आप लोगों को खूब याद है, नहीं याद है तो याद करो। मास आपको कौन सा महीना पड़ने वाला है वो आपको खूब याद है, नहीं याद है तो याद करो। और उसकी तिथियों के अनुसार जो गति है, उस गति को समझो, अपनी रसोई को समझो। ये समझ के चलो कि कोई भी विश्व की ताकत भारत की तरफ सिर्फ आज तक अगर नहीं देख पाई तो वो रसोई की ताकत पर ही नहीं देख पाई, क्योंकि विश्व में दूसरे किसी देश में इतनी अच्छी रसोई नहीं है जितनी भारत में है। क्योंकि भारत की वो धरती है जहाँ पे सब कुछ उत्पन्न होता है। विश्व की किसी धरती पर इतना अच्छा उत्पन्न नहीं होता जो भारत की धरा पर होता है। तो आप लोग कर सकते हो, और बहुत सरलता से कर सकते हो, बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। विदेशी को छोड़ करके हम संपूर्ण स्वदेशी की तरफ आह्वान कर रहे हैं, और संपूर्ण स्वदेशी की तरफ फिर से कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। भाई जी को भी खूब खूब धन्यवाद हमें दोबारा से जागृत करने के लिए।